दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय DKS कंस्ट्रक्शन। उपमंडल सरकाघाट की ग्राम पंचायत चौक के देवव्राता गांव के 21 वर्षीय युवक के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उसकी मौत की दहशत आज सरकाघाट में पसरे सन्नाटे से साफ झलक रही थी। चौक देवव्राता व रोपड़ी पंचायत में धारा 144 लगने व नजदीकी 5 पंचायतों को बफर जोन में रखने की वजह से हजारों लोगों का संबंध बाजार से टूट गया है। जो लोग सरकाघाट में नौकरी या दुकान आदि करते हैं वे लोग भी नहीं आ पाए हैं। आधा बाजार बंद रहा और ग्राहक भी बाजार में नहीं दिख रहे हैं। लोग डर से घरों में दुबके हुए हैं। व्यापार मंडल सरकाघाट के अध्यक्ष मनोज बाबा ने कहा है कि देवव्राता चौक पंचायत ही नहीं बल्कि सील हुई 7 पंचायतें सरकाघाट बाजार से नजदीक हैं, इसलिए बाजार को बंद किया जाना चाहिए। ये भी मांग उठ रही है कि बाहर से आने वाले लोगों को बॉर्डर पर ही रोककर 14 दिन का क्वारंटीन किया जाना चाहिए। मैं व्यापार मंडल प्रधान मनोज बाबा। आपको पता ही चला होगा कि कल सरकाघाट में एक कोरोना जो केस आया हुआ है, उससे सरकाघाट बाज़ार की जो स्थिति अभी तक हमने देखी है कि बाज़ार में बहुत से लोग कम हैं और दुकानों में भी ग्राहक कम है। मैं SDM सरकाघाट और DC मंडी से ये आह्वान करता हूं कि मार्केट को जो है वो गतिविधि बंद की जाए और जो लोग बाहर से आ रहे हैं उन्हें होम क्वारंटाइन की जगह स्कूल या कहीं दूसरी जगह उनको वहाँ पे रखा जाए, क्योंकि लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं। मैं सरकाघाट वासियों से निवेदन करता हूं कि वो अपने घरों में रहें और सरकार का सहयोग करें। धन्यवाद। हाल ही में जो व्राता में एक कोरोना का केस हुआ है, उसमें मेरे विचार में वो बेटा यहाँ से एम से 1 मई को वापस आया, उसके बाद घर में बीमार हुआ, उसको फिर सरकाघाट मंडी और शिमला भेजा जहाँ 5 तारीख को उसकी वहाँ डेथ हो गई। अगर एंट्री पॉइंट हिमाचल के जहाँ हैं उनके पास कोई कॉलेज की बिल्डिंग्स हो और कोई जगह हो जहाँ उनको क्वारंटाइन किया जाए 15 दिन के लिए, वो बहुत ही अच्छा रहेगा, जिससे कोरोना पूरे हिमाचल में नहीं फैलेगा। और इस हाल में तो हम जो बाहर हैं इंडिया के अंदर वो लोग आ रहे हैं, इसके बाद जो बाहर के देशों में लोग हैं उनको भी ये सुनने में आया कि हवाई जहाज़ से हमारी केंद्रीय सरकार कर रही है अंदर लाने का बंदोबस्त, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब तक ये फेज़ 15 दिन में थोड़ा सबसाइड होगा, उसके बाद वो नेक्स्ट फेज़ वाले आएंगे और उनसे कोरोना फैलेगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम क्वारंटाइन सेंटर एंड हिमाचल के एंट्री पॉइंट्स के साथ रखें, जहाँ की रूल शुड बी ओबेड स्ट्रिक्टली एंड सोशल डिस्टेंसिंग मस्ट मेंटेन, एवरीबॉडी मस्ट वियर मास्क। और हम सबको इसको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। घर में आके घर का माहौल बनता है, जिसकी वजह से सरकाघाट में और हमारे हिमाचल में बहुत सी बेमौतें होंगी जिनको बचाया जा सकता है। और मेरी प्रार्थना है कि प्रशासन इसकी तरफ ध्यान दे और इस चीज़ को बड़ा सीरियसली ले। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये जो सरकाघाट में आज पिछले कल एक केस आया कोरोना का, इससे सरकाघाट शहर में काफ़ी दहशत फैली हुई है और जैसा कि लोग यहाँ आना जाना लगा हुआ था, आज शहर एकदम खाली है। मेरे ख्याल से ये जो एकदम अलाउड कर दिया अचानक मोर देन 85,000 पीपल टू एंटर हिमाचल, ये एक थोड़ा मेरे ख्याल से जल्दबाजी में लिया हुआ एक स्टेप है। ये यहाँ ही नहीं, मेरे ख्याल हिमाचल में हर जगह कुछ ना कुछ केसेस पाए जाएंगे, क्योंकि इनको होम क्वारंटाइन करने के बावजूद भी ये लोग यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, जो कि एक पब्लिक और सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। तो मेरी होम क्वारंटाइन का मतलब इनको कहाँ रखेंगे? इनको अलग से जहाँ एंटर करके अलग से किसी सरकारी उसमें रखना चाहिए था, कोई बड़े हॉल में या किसी सरकार के अधिकारियों की देख रेख में। जो आ गए हैं उनके लिए क्या उनको सार्वजनिक स्थान पर जो है कहीं? हाँ, जो आ गए हैं उनको आइडेंटिफाई करके और उनका एक नज़र रखनी चाहिए और एक सार्वजनिक स्थान पर उनको ले जाके उनका टेस्ट और उनके जो सिम्टम्स हैं उनको चेक करना चाहिए कि क्या ये मतलब कहीं कोरोना वायरस के सिम्टम्स तो नहीं है, क्योंकि इससे देश का नुकसान, प्रदेश का नुकसान भी होएगा और बाकी देश का नुकसान भी होएगा। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सरकाघाट से पवन प्रेमी की रिपोर्ट। मैं दिनेश शर्मा, चेयरमैन कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश। पहले तो मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ जो हमारे पास ठेकेदारों के पास लेबरें थी, उसको काम चलाने के लिए सरकार ने परमिशनें दी। हमने पूरा जो गवर्नमेंट के गाइडलाइन हैं उसके हिसाब से सभी ठेकेदारों ने सैनिटाइज करके और जो भी मास्क, ग्लव्स और PP किट और थर्मल स्कैनिंग वगैरह का
हर एक चीज़ का इंतज़ाम करके ठेकेदारों ने काम शुरू कर दिया है, क्योंकि ये तो अभी 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकते हैं। ये चीज़ें तो हमारे को अब करनी पड़नी थी, तो इसलिए हमारा को ठेकेदारों को मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए इन चीज़ों के लिए। भाई ये चीज़ें अब आगे को फ़िलहाल तो करनी पड़ेगी, जब तक बीमारी ख़त्म नहीं होती। अब तक तो इसकी दवाई नहीं निकली है, तो ख़त्म होने का तो अभी चांस इतनी जल्दी नहीं हो सकते। तो आगे के लिए जैसे कि मोदी जी ने कहा है, जान है और जहान भी है, तो दोनों चीज़ों का हमारे को ध्यान रखते हुए, और लेबर्स जो बेकार बैठी थी सारे काम पे लग गई है, तो बड़ी खुशी की बात है। हिमाचल सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं, इन्होंने एडवर्स सीज़न को देखते हुए हमारे को टारिंग के और बाकी बिल्डिंग्स के और रोड्स के, ब्रिज के काम स्टार्ट करने के लिए परमिशनें 24-25 तारीख के बाद शुरू कर दी थी देनी, तो हमने उसी टाइम काम शुरू कर दिए थे चलाने। तो बहुत अच्छा रहा, और लेबर भी अब खुश है जो हरास हो रही थी बेकार बैठ के, अब वो काम कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया हो गया है।